Hi guys, what's up? Myself C. Abhishek Bansal from Mumbai. I take final का audit. लो तो चला गया अभी. So 2 दिन पहले अब जब रिजल्ट आया, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया. आपने देखा होगा ग्रुप 1 का जो रिजल्ट है बहुत टफ दिया है. 9% रिजल्ट दिया ICA ने. 9% रिजल्ट. दैट मीन्स ऑन एवरी 100 91 इज फेल. 9% 9 ही बच्चे पास हुए हैं. बहुत सारे फैक्टर्स है. ग्रुप 2 बहुत अच्छा दिया है, 21% अप्रॉक्स दिया है ग्रुप 2 का. बहुत अच्छा रिजल्ट दिया ग्रुप 2 का. ऑन एवरेज 8,500 बच्चे CA बने हैं. पिछले अटेम्प्ट में 12,000 बने थे. अगर किसी को अगर याद होगा, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो 12,500 बने थे. इस बार खाली 8,500 बचे. तो 4,000 तो वहाँ कट कर दिया. प्लस जो ग्रुप 1 में अलग से लगा दी, ग्रुप 1 में से लंका लगा दी बच्चों की. 9% रिजल्ट. और ऐसा नहीं कि होशियार बच्चे पास हो गए, सब फेल कर दिए. क्या रीज़न था किसी को नहीं पता, पर पेपर मैनेजेबल था. FR जो सबका टफ गया था, इतना हवा हो गया था FR का, पर FR में जनरली सबको अच्छा मार्क्स दिया. SFM ऑडिट. लॉ तो चलो अब बात करने की जरूरत नहीं, लॉ के तो हट गया. SFM ऑडिट में लगा दिए. बहुत सारे बच्चों को 39 पे रोका इंस्टीट्यूट ने. बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आया है कि उनको ऑडिट में 39 दिया इंस्टीट्यूट ने. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट कि 39 इतने सारे लोगों को दिया, जानबूझ के रोका है. अगर आपका टोटल कहीं भी 190, 93, 94 के आसपास बैठा है, आई वुड एडवाइज यू कि पेपर रिवैल के लिए भेज दीजिए. फुल चांस है कि आपके वहाँ पर ICA से कुछ गलती हो चुकी होगी, शायद वो ठीक हो जाए. शायद, आई एम नॉट सेइंग कि कंफर्म होगी, शायद. क्योंकि पर्पसफुली अगर 39 दे रहा है, मतलब बहुत सारे बच्चों को 39 दे दिया यार. मतलब मेरे पास कम से कम 17 से 18 मैसेजेस है आज की डेट में जहाँ पर 39 पे जानबूझ के रोका हुआ है. अगर मैं कहूँ 39 कि मेरे पास 30 मार्क को तो MCQ था, तो 15 से 20 मार्क तो MCQ में आया होगा ना मेरे को. अगर 15 से 20 मार्क मेरे को MCQ में, तो मतलब क्या 88 में से मैंने खाली 20 ही स्कोर किया है. मैंने इतने महंगे से महंगे टीचर से पढ़ा, इतनी बार रिविजन देखा, यूट्यूब किया, इंस्टाग्राम किया, टेलीग्राम किया, सब कुछ कर लिया, तो मतलब क्या मेरे को खाली 20 ही मार्क आया डिस्क्रिप्टिव में, 19 मार्क किया डिस्क्रिप्टिव में. वो तो हो नहीं सकता, राइट. तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी. पर वो मैं कह रहा हूँ कि शायद अगर निकल गया, देखो रिवैल में भी बच्चे निकलते, शायद निकल गया, लाइफ सेट हो जाएगी, जिंदगी बन जाएगी. अगर एक ग्रुप है तो एक ग्रुप, दोनों है तो दोनों, तो भेज दीजिएगा. प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन में मैं बात नहीं करूंगा, आप सबको पता है, गूगल से निकाल सकती है, पर आप भेज दीजिएगा पेपर को. अब हम बात करते हैं, सामने मेरे पास मई 24 है. आज मेरे पास मोटा माटी कितना दिन होगा, तो मैं कहता हूँ मकर संक्रांति से पकड़ते अपन पोंगल, दैट्स 15. तो 15 डेज ऑफ मेरे पास जैन है. फेब इस बार लीप ईयर है, तो मेरे पास 29 डेज है. अरे 29 डेज मेरे पास फेब का है. मार्च का मेरे पास 31 डेज है. अप्रैल का मेरे पास 30 डेज है. 90 105 मोटा माटी 105 डेज मेरे पास है. कितना सब्जेक्ट है मेरे पास आज की डेट में? 3 सब्जेक्ट है. FR है, AFM है, ऑडिट है. किसी का भी अगर एक भी पेपर एग्जाम्प्ट है, भाई साहब गोल्डन चांस है. गोल्डन 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 चांस है. जिन बच्चों को इकोलॉ में एग्जामिशन आई है, भाई साहब शानदार है. आपको द्रौपदी वाला सब्जेक्ट देने का जरूरत नहीं है. द्रौपदी 5 का समेशन मॉड्यूल ही नहीं दिया ICA ने. क्या आएगा किसी को नहीं पता. प्रॉब्लम क्या है? ग्रुप 1 जिसका हो चुका है, अब FR तो भूल चुके हो गए, अब इंडेक्स पूछ लिया, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स पूछ लिए, AFM की कैलकुलेशन पूछ ली, क्या कर लोगे अब तुम? जिसका ग्रुप 1 सदियों पहले निकला था, सदियों पहले ग्रुप 1 जिसका निकला था, उसके पूछ लिए, तो अभी नहीं पता ना. अब ICA क्या करे? करो मेल ICA को भैया कि बताओ करना क्या है, कैसे करना है. मॉड्यूल ही नहीं दिया है, क्या करेंगे हम? RIP. पर जिनके खाली अगर DT IDT और 3 पेपर अगर यहाँ से 3 या 2 बचते हैं, अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स, अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स, अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स. गोल्डन चांस है इस बार, क्योंकि IBS अगर आपका एग्जाम्प्ट है बराबर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. 5 ही पेपर देने, जहाँ पहले 8 पढ़ने होते हैं, आज 5 ही पेपर देने हैं. बाई चांस अगर आपको ग्रुप 1 में भी एग्जाम है, 4 ही पेपर देने हैं. भाई साहब दोनों देना, इज्जत में निकल जाएगा. दोनों देना, ठीक है. अब मैं दिक्कत बताता हूँ क्या यहाँ पर. ये दिक्कत आती है उस ज़माने से, जब हमारे ज़माने हम जब थे, हम थे PCC वाले ज़माने में. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 14 ईयर्स बैक. 14 ईयर्स बैक. तो हमारे ग्रुप 1 में 3 होता था, ग्रुप 2 में 3 होता था. प्रॉब्लम आती है एग्रीगेट इशू की. जो बच्चे IPC से आए हुए उनको पता होगा, IPC से ग्रुप 1 जनरली सबका 1 शॉट में निकलता था. फिर ग्रुप 2 क्यों? डेढ़ 100
150 मार्क्स नहीं होता है, पर 150 मार्क्स नहीं होता है भाई साहब। 140 हॉट फेवरेट डेटा था इंस्टीट्यूट का, 140 में सब बच्चों को रोका हुआ है। याद है वो ITSM ऑडिट एडवांस अकाउंट्स जो बता था, 150 का प्रॉब्लम, ये 3 पेपर का। लाओ और न्यू सिलेबस करो करो, अप्रूवल नहीं आ रही, मजा आएगा, पेपर हटेगा, कैसा आएगा 150 मार्क। यहाँ तुम्हारे एग्रीगेट में 190 में भी हो रहा था, तुमको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो दिक्कत थी। अब 150 मार्क का प्रॉब्लम है, दैट मीन्स तुमको कोई ना कोई पेपर में कंफर्म एग्जामिशन चाहिए। क्योंकि अगर तुम सोच लोगे सब भगवान सब में 50, ए भगवान मेरे को सब में 50 50 50 दे देना, बाई चांस एक में भी कर 49 आ गया ना भाई साहब, जिंदगी भर बैठोगे। न्यू सिलेबस आया था, हमने अप्रूव किया था, बहुत खुश हुए थे हम न्यू सिलेबस में। अच्छा है सब्जेक्ट कम हो गया है। ग्रुप 1 क्यों निकलता था IPCC वाला? क्योंकि साल 4 सब्जेक्ट का सपोर्ट था, तो 4 में से कहीं ना कहीं बैठ जाता था 200। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? 150 का प्रॉब्लम है। अब हो गया क्या करना? अब अपने को प्लान करना है। प्लान कैसे करना है? मेरे हर अटेम्प्ट के हर वीडियो में मैंने एक ही चीज़ कही है, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, भगवद गीता, बाइबल, कुरान, मॉड्यूल 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 मॉड्यूल। ICI का स्टडी मटेरियल भगवद गीता, बाइबल, कुरान है। और बीइंग मई 24 पहला अटेम्प्ट है, मई 24 पहला अटेम्प्ट है, तो भाई साहब मॉड्यूल से बाहर से क्या ही आना होगा। इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन बना के डाला है। जैसे कि FRA FM का मुझे आइडिया नहीं है, वो आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से पूछेगा। ऑडिट का मैं कहता हूँ मॉड्यूल में इंस्टीट्यूट ने भर भर के अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया है इंस्टीट्यूट ने, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा क्योंकि कभी खोली नहीं ना मॉड्यूल, जाके देखी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऐड किया है। आई एम नॉट सेइंग क्वेश्चंस के पीछे हो टेस्ट योरसेल्फ, वो नहीं, वो तो अलग है, वो तो है चैप्टर के पीछे जो होता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग मतलब हर चैप्टर में 2 से 5 क्वेश्चन है जिसमें दिमाग लगाना है, एनालिटिकल है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। टोटल मॉड्यूल में होते हैं 19 टॉपिक्स। 19 में से मान लीजिए अगर हर एक में मैं 3-3 4-4 भी पकड़ता हूँ, मोटा माटी मेरे पास 80 क्वेश्चन है। वो नया आया है, पहली बार आया, एक्सपेक्टेड है। आई एम नॉट सेइंग कि सेम आएगा, सिमिलर आ सकता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पहला चीज़ ये ऐड हुआ है। दूसरा, इंस्टीट्यूट ने इंटीग्रेटेड केस स्टडीज दिए मॉडल में। चैप्टर के एंड में मिलेगी आपको इंटीग्रेटेड केस स्टडीज, मस्त लेवल के MCQs है, हाई लेवल MCQs नया ऐड किया है, आ सकता है। फिर आता है पीछे टेस्ट योरसेल्फ। ये 90% तो चैप्टर जो कॉमन थे वो के तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, 99% वो सेम है। 1-2 क्वेश्चन कभी ऐड किया तो मतलब कोई चैप्टर में मुझे याद नहीं है, पर ऐड किया तो ऐड किया। नए चैप्टर के तो नए क्वेश्चन आए, नए चैप्टर में 4-4 5-5 ही क्वेश्चन है, क्योंकि तो आएगा ना। तो तुम लोग तो रैट्स हो, रैट चूहा। वो लैब में एक्सपेरिमेंट होता था ना, साइंस वाले में अपन पढ़े थे, कभी तुम पर एक्सपेरिमेंट होगा ना अभी, तो तब जाके पता चलेगा कि क्या आने वाला है। तो ये तो पुराना है, ये नया चीज़ है। जिन बच्चों ने भी अभी तक मॉडल ऑर्डर नहीं किया, भैया ऑडिट की अगर बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल आप ऑर्डर कर दीजिए। मॉड्यूल करना अनिवार्य है, जरूरी है, मैंडेटरी है। देखो सब करके देख लिया, बाबाओं के जाके देख लिया, एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया, व्रत करके देख लिया, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा सब जाके देख लिया, सारे यूट्यूब चैनल देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, टेलीग्राम कर लिया, सब कुछ कर लिया, नहीं हो रहा है ना। क्यों? घर के बाहर जाओगे, लौट के तो घर ही आना है ना। घर तुम्हारा मॉड्यूल है, ऐसे हमारा घर है। ऐसे कहता है बेटा कुछ जरूरत नहीं है, मॉड्यूल पढ़ना तो अच्छे से, पर नहीं नहीं नहीं, क्या है, पैसा ज़्यादा है मेरे पास, मेरे को क्या है 4-4 ऑथर का बुक तो चाहिए मेरे को, कलर कलर विच कलर। एक का किसी का उड़ता हुआ चार्ट आएगा, किसी का हैंड रिटन वाला बुक आएगा, किसी का बड़ा वाला बुक आएगा, किसी का कागज आएगा लंबा वाला, दीवार पे चिपका के मैं पढ़ेगा। दीवार पे कैसा पढ़ सकता है? दीवार पे तो चिपकली चिपकती है भाई साहब। ऑडिट पेपर है, इट इज राइटिंग आंसर इन द एग्जाम। चार्ट से तुम आंसर नहीं लिख सकता है, चार्ट से याद हो सकता है, पर लिखना तो पड़ेगा ना खुद जाके। सेंटेंस तो बनाना पड़ेगा ना खुद जाके। सेंटेंस से तो नहीं बन रहे हमारे। इज द इज द ग्रामर, तो हमको पता है हमारा ग्रामर कैसा है। Why are people failing? Because they do not know how to write the answer. They know the answer, they know the question. Sometimes they know the answer, they do not know the question. Sometimes they know the question, but they do not know the answer. Writing, लिखो, लिखे नहीं ना। क्या पढ़ा है बाप, मजा है, मजा। अरे क्या जोक मार समझा है, याद, अरे याद हो गया, लिखने बैठ रहे हो, नहीं याद आ रहा है। Until and unless you don't write, you will keep writing the paper. विजन है नवंबर 24 मई 25 चलता रहेगा, वो साइकिल चलता रहेगा जीवन में 6-6 महीने का।
भाई लिखो लिखो, आंसर्स को लिखो, क्योंकि मेरी राइटिंग एग्जाम है, जंग लड़ने जा रहे, पता ही नहीं तलवार कैसे चलानी है, अटकोगे ना बीच में। तलवार चलाना तो आना चाहिए ना अपने को, तो जब तक लिखोगे नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग टेस्ट पेपर्स, वो तो अलग ही स्कैम चल रहा है, ठीक है। आज की डेट में आपके खुद के नोट्स होने चाहिए आपके पास। जिन्होंने एग्जाम अटैम्प्ट दिया आपको पता होगा पूरा ऑडिट रिवाइज नहीं होता है, 1.5 दिन में नहीं होता है, राइट। 1.5 दिन में नहीं होता तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेरा खुद का नोट्स चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑथर की बुक मत लीजिए मत पढ़िए, नहीं पढ़ो अब उसे, पर खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, लिखो उसको। सो स्टडिंग थ्रू मॉड्यूल एंड राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीकॉम निकला क्योंकि भर भर के लिखा अपन ने, ठीक है। आपने 12th दिया होगा, भर भर के लिखा, पता है बचपन में अपन सारा नोट्स बनाते थे, वो छूट गई है ना आदत, वो क्यों, आलस हो गया है, बड़े हो गए, एडल्टहुड आ गया है, सर कर लेंगे अपने, करते करते क्या हो गया, उम्र बढ़ती जा रही है, बाल भाई बाल झड़ गए हैं, दांत गिर गए हैं, अभी तो सफ़ेद हो गए बाल, तो अब पेट बाहर आ गया है, शादी हो चुकी है, बच्चा हो चुका है, शादी एंगेजमेंट हो चुकी है, पर ये सारा एज नहीं निकल रहा है, खाली किसी का एक अटका है, किसी का 2 अटका है, किसी का दोनों अटका हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू स्टिक टू बेसिक्स। बचपन में चीज़ें हम याद करते थे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउ द वर्ल्ड सो आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मैंने रिवाइज नहीं किया, मेरे को आज भी याद है, बचपन में पढ़ा था, 25-30 साल हो गए, आज भी याद है मेरे को, तो रिवाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि 1000 बार बोला हुआ है उस चीज़ को, लिखा हुआ भी है। स्टिक टू बेसिक्स, लिखो उसको, याद करो याद करो याद करो, रैंट करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा ऑडिट। समझ में तो सब कुछ आता है यार, समझ में तो आदमी भी आ जाता है ना, लड़की भी तो समझ में आती है, पर काट के चली जाती है ना, वो भी सेम चीज़ है। समझना नहीं है, समझ के लिखना आना चाहिए, लिखने के लिए अपने को याद करना पड़ेगा। तो समझना इज वन पार्ट, लिखना इज अनदर पार्ट, एंड याद करना, याद करना ये लिख के फिर इसको याद करना, दैट इज द थर्ड पार्ट। उसके बिना नहीं होगा ऑडिट। भर भर के बच्चे फेल, आई एम टेलिंग यू, भर भर के नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, नहीं अच्छा रिजल्ट कहीं भी, भर भर के बच्चे फेल है। जो रैंकर है वो पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है, पर जो रिपीटर है तो फेल हो गया ना। इवैल्यूएट योर मिस्टेक्स, मेक सेल्फ नोट्स, ठीक है। आप जिस भी ऑथर से आप पढ़ रहे, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे, लिखो उस आंसर्स को, लिख के हर चैप्टर आई एम सेइंग, हर चैप्टर का हर आंसर होना चाहिए, तो ही जाके पास हो गए। क्योंकि देखो मई 24 में कह रहा हूँ आपको गोल्डन अटेम्प्ट है। मैं उस जमाने से, जब मैंने पीसीसी देखा हुआ, उसके बाद आया आईपीसीसी, फिर आया इंटर, अब आया इंटर न्यू सिलेबस, ठीक है। 4 लेवल ऑफ आईसीए के एग्जाम्स देखे हुए। हर बार जब भी पहला अटेम्प्ट आया ना, शानदार रिजल्ट आता था, शानदार। 2006 में सीपीटी आया था, 64% रिजल्ट था, 60 सीपीटी का, 60 या 64%, ठीक है। 2010 में आया था आईपीसीसी, हाँ 2010 में आईपीसीसी आया था, आई डोंट नो आप शायद स्कूल वूल में होंगे तब, आईपीसीसी आया था, पीसीसी चल रहा था और आईपीसीसी आया था 2010 में, शानदार रिजल्ट आईपीसीसी का। मई 18 सीए इंटर नया सिलेबस आया था, सीए इंटर नया सिलेबस, शानदार रिजल्ट आईसीए का, जिसको भी पूछा पास है सर, पास है पास है। मई 24 फिर से नया सिलेबस इंस्टीट्यूट का। स्टिक टू बेसिक्स, आईसीआई मटेरियल, दैट्स इट, आई एम टेलिंग यू, डू ऑनेस्टली। साला 10 बार रिवाइज कर लो, साला पता है ना उम्र बढ़ रहा है। और इस बार एक और गोल्डन चांस बता दो क्या है, जनरल इलेक्शन से इस बार तो, अरे अब की बार मोदी सरकार, अब की बार फिर आएगी बराबर, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू ऑल दैट। तो इलेक्शन अगर मई में होते हैं तो शायद एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है, शायद, मुझे नहीं पता भाई, मेरे को मैसेज मत करना, कमेंट मत करना, टेलीग्राम पे ट्वीट मत करना, सॉरी ट्विटर पे ट्वीट मत करना, टेलीग्राम पे मैसेज मत करना, ट्रोल मत करना। चांसेस है कि एग्जाम शिफ्ट हो सकती है, पर मैं मान के चलता हूँ मेरी 2 तारीख को ही एग्जाम है, 2 तारीख को एग्जाम है मेरी, 100 दिन है मेरे पास, इज्जत में आराम से निकलता है। इफ आई स्टार्ट ओके 15 days जैन FR, फेब FR, 1 महीने में FR होता है, 1 महीने में FR होता है। डेली का रोज 1 से 2 घंटा ऑडिट पढ़ो, रोज 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 रोज, नहाते धोते खाते पीते हो, 1 से 2 घंटा रोज ऑडिट। मार्च, कीप इट फॉर AFM, रोज 1 से 2 घंटा ऑडिट करो, 1 से 2 घंटा ऑडिट आराम से, ठीक है बाबू। एंड द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर रिविजन।
अभी मैंने बहुत मैक्स टाइम बता दिया, उससे पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाता है तो अच्छी बात है। 15 मार्क्स का DDA रखो, 15 मार्क्स का सिलेबस खत्म करने का है, ऑडिट रोज करने का। 19 चैप्टर से बहुत सारे चैप्टर्स डिलीट हो गए, मैंने चेंजेस का एक वीडियो अलग से डाल रखा है यूट्यूब पर, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। रोज ये इनका एक ग्रुप है, जिनका दोनों ग्रुप बचता है, ठीक है। आई एम कंसिडरिंग कि आपका ISB वाला पेपर, मतलब वो IBS जो पेपर है वो पेंडिंग है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैन यू हैव टू डू FR प्लस DT, फेब FR प्लस DT, ये ख़त्म कर दीजिएगा 15 फेब तक। फिर AFM प्लस IDT, AFM प्लस IDT, तो आई थिंक ये हो जाएगा आपका मोटा मोटी 5 मार्च तक ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। नाउ 5 मार्च तक ख़त्म हो गया। रोज का वापस से आप स्ट्रिक्टली खाली 1 घंटा ऑडिट, रोज 1 घंटा ऑडिट, रोज 1 घंटा ऑडिट, रोज 1 घंटा ऑडिट, रोज 1 घंटा ऑडिट। ऑडिट के लिए डेज करके वेस्ट करके मतलब नहीं है। 7 दिन में सर मैं ऑडिट उड़ा दूंगा, ऑडिट नहीं उड़ता है, आप उड़ जाते हो, करेक्ट। कीपिंग मार्च मंथ फॉर G1 रिविजन, सॉरी G2 रिविजन, कीपिंग अप्रैल मंथ फॉर G1 रिविजन, क्योंकि उल्टा करेंगे, क्योंकि मई में एग्जाम हो जाएंगे। बस 5 मार्च सोच के चलता हूँ तो मोटा मोटी 20 मार्च तक मेरा सिलेबस खत्म होता है। अब ISB का तो ऐसे ही बताएगा क्या करने का अपने को, IBS इंटीग्रेटेड बिजनेस स्टडीज, ओके, सोल्यूशन स्टडीज, ऐसे बताएगा क्या करने का। तो इस बार मैनेजेबल टाइम बहुत है। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, डेडिकेशन डेडिकेशन डेडिकेशन, उद्देश्य होना चाहिए क्लियर करने का। मेरे को बहुत लोग को दुख है, नहीं हुआ सर। देखो इस बार मैं कह रहा हूँ रिजल्ट बहुत टफ थे, ऐसा नहीं कि आप ही का खराब है, बहुत बच्चों का खराब हुआ है यार। मतलब 1 लाख बच्चा फेल हुआ है, 1 लाख बच्चा फेल हुआ है। सोचो ना रिजल्ट कैसा खराब आया। तो ये आपको पैटर्न लेके चलने का है। आपकी जॉब चल रही है, मैनेज करना पड़ेगा। आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। घर पे इशू है, मैनेज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल इशू है, मैनेज करना पड़ेगा। शादी है, मैनेज करना पड़ेगा। भाई की बहन के बच्चा है, मैनेज करना पड़ेगा। और कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। जिनकी क्लासेस ज़रूरत नहीं थी, नहीं करोगे तो भी जगह सेल्फ कर लीजिए। जिनको क्लासेस चाहिए, मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ। ऑडिट का अभी एग्जाम ओरिएंटेड बैच चल रहा है, वो इंग्लिश में है, मतलब 95% कंटेंट उसमें इंग्लिश है। और मैंने जैसे एग्जाम्पल सब हिंदी में दिए हुए हैं। 1 फेब से नया बैच शुरू हो रहा है, वो होगा फास्ट ट्रैक बैच। हम जहाँ से 4 से 5 घंटा रोज पढ़ेंगे, वो 10 से 15 दिन का बैच होगा। वो लाइव एट होम है। सो यू कैन विजिट lexlanida.in एंड 8448448919, वहाँ पर आप देख सकते हो। 2 बुक है, मेन बुक है, क्वेश्चन बुक है, वो घर पे बैठ के पढ़ाना है। हिंदी वाला है वो बैच है, हिंदी इंग्लिश मिक्स वैसा। अगेन नोट्स में बनवाता हूँ, नोट्स में लिखवाऊँ, क्योंकि भाई वही काम आता है, USP वही है। लिखोगे नहीं तो पास कैसे होगे। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, वही है। लिखेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो पास होगे। आपको आपकी गलतियाँ पता है, मैं फिर दोहराऊंगा, प्लीज़ स्टिक टू मॉड्यूल एंड टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज आई है, उसको अच्छे से करके जाएगा। पहला अटेम्प्ट है, मॉड्यूल से बहुत कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी के पास क्वेश्चन नहीं होगा ना। अभी कोई बच्चा अगर बोलता है मैं वो लेता हूँ, अरे टेस्ट सीरीज, अरे क्वेश्चन आएगा कहाँ से? जो चैप्टर कॉमन है तो पुराने क्वेश्चन है ना, उसमें क्या टेस्ट दोगे जाके? नए चैप्टर का क्वेश्चन किधर है? मॉड्यूल में। तो मॉड्यूल के बारे से क्या आएगा फिर? तो मॉड्यूल करो ना बैठ के, फिर उसको खुद लिखो ना बैठ के, फोन बंद करके, सब कुछ बंद करके लिखो ना, आंसर को लिखो, पास हो जाओगे, ठीक है। सो फॉलो द प्लान। इफ यू नीड एनी असिस्टेंट यू कैन कॉन्टैक्ट, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। आई विल रिप्लाई क्वेरी। थोड़ा टाइम लग जाएगा कि बहुत मैसेजेस है रिप्लाई करने के लिए, बट आई एम देयर टू असिस्ट यू, ओके। लेट्स एम फॉर अ रैंक और 70+, विच एवर इज अर्लियर। आता है, मार्क्स आता है, ओके। है इस बार ताज वाले बच्चे भी जाएंगे ताज में, इंटर के बच्चे भी है, फाइनल के बच्चे भी है। आई ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर ताज एंड विद द रिजल्ट्स के रिजल्ट कैसा रहा। बट अभी जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये वीडियो था, देख लीजिए, पास हो जाइएगा। बहुत गोल्डन चांस है, पहला अटैम्प्ट हमेशा अच्छा ही आया है। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी है, बस 100 की जगह पर 110 करनी है। मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, लिखना लिखना लिखना। Bye guys, take care, bye bye. Aim for a rank or 70+, keep smiling, bye.